an online question, and that is for Lava Agarwal ji. This is from Pallav Bagla, who is a science journalist, and he has recently recovered from corona also. We can call him a corona warrior. He says that since it seems recoveries are outdoing new infections, what is the guidance from the Health Ministry for the post-COVID recovery phase, and how long does it last? What are the symptoms and what medication? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि 13 सितंबर 2020 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट से संबंधित एक प्रोटोकॉल जारी किया था। वह हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संक्षिप्त में मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। मुख्यतः हम ये कहते हैं कि कोविड एक इवॉल्विंग, जिसमें जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि इवॉल्विंग एविडेंस के बेस पर हम रिएक्ट करते हैं। तो ये पाया गया है कि जो कोविड के केसेस होते हैं उसमें कुछ रिकवर्ड पेशेंट्स को फर्दर कुछ और साइंस और सिम्टम्स कंटिन्यूड रहते हैं, जैसे बॉडी फटीग, बॉडी एक, कफ, सोर थ्रोट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एटसेट्रा। तो जरूरी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच से पोस्ट कोविड ऑल्सो मैनेजमेंट का कार्य चलता रहे, जिसमें हमने उन्हें कहा है कि जरूरी है कि कोविड रिलेटेड बिहेवियर पर वह अपना ध्यान रखें। हमारी कई बार इस विषय में बात हुई है। मास्क, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन पर हमारा ध्यान बना रहे। एडिक्वेट फ्लूइड्स लिए जाएं। इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुष मेडिकेशन प्रॉपर गाइडेंस के तहत ली जाए। साथ ही अपना कार्य जब हम शुरू करें तो इमीडिएटली आफ्टर रिकवरी या आफ्टर कोविड हैज बीन फाउंड टू बी नेगेटिव, हम तुरंत कार्य में लगे ग्रेडेड अप्रोच से अपना कार्य करना शुरू करें। माइल्ड और मॉडरेट एक्सरसाइजेस करें। फोकस रहे, चाहे वह योगासन हो, चाहे वह ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वह वॉक हो, ताकि बॉडी धीरे धीरे उस पर एक सुचारू रूप से हम बॉडी को ला सकें। न्यूट्रिशियस डाइट पर हमारा फोकस रहे। प्रॉपर स्लीप और रेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। साथ ही जरूरी है कि हम स्मोकिंग को अवॉइड करें, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को अवॉइड करें। जरूरी है कि जो हमारी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और दवाई पोस्ट कोविड भी अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किए तो हम उसे तरीके से लेते रहें। अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग पर अपना ध्यान रखें, चाहे वह ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका ध्यान रखें। कोई भी टेल साइंस हो, कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हो, चाहे वह हाई ग्रेड फीवर हो, ब्रेथलेसनेस हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता हुआ दिखे, तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए। जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर से टच में रहें। हमारी कोमॉर्बिडिटीज और हमारी रेगुलर ट्रीटमेंट का फोकस उस पर बना रहे। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं सेट की जा सकती। इसमें मुख्यतः जरूरी यह है कि पोस्ट कोविड के बाद भी हम प्रिकॉशन लें और साथ में अपने ट्रीटमेंट पर फोकस बनाए रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से संपर्क करके उनकी सलाह के अनुसार कार्य करें। एक बात जो लव ने कही, मैं चाहूंगा कि मैं उसको एक बार ही दोहराऊं, और वो म्यूकर के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है। हमने शुरू से देखा है कि कोविड उन व्यक्तियों में ज़्यादा प्रभाव, एडवर्स प्रभाव करता है जिनमें कोमॉर्बिडिटी होती है। हमने ये वर्ड बार बार कहा, सुना, तरह तरह से आपने इसके बारे में चर्चा भी हुई है। और कोई बीमारी होती है तो कोविड अपना रूप जो है वह खराब, भयावना रूप दिखाता है। और आपको ये भी याद होगा कि कहा गया है, हमने डेटा से भी शेयर किया आपको, कि जब मोर्टेलिटी होती है, डेथ होती है कोविड में, तो उनमें लगभग 65-66% में उन्हीं में ही होती है जिनमें कि कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होती है। और किसी बीमारी का होना कोविड के प्रभाव को खराब और दुष्प्रभाव को बढ़ा देता है। तो लेसन ये है, कोविड से बचो तो एक चीज़ हो गई, लेकिन दूसरा हिस्सा है कि उन बीमारियों का अच्छा इलाज करके कंट्रोल में रखें। वही डायबिटीज़ अच्छा वेल कंट्रोल्ड है और कोविड होगा तो संभल जाएगा, ब्लैक फंगस भी नहीं होगा और मॉर्बिडिटी भी, मॉर्टेलिटी भी कम हो जाएगी, वेल कंट्रोल्ड। वही अनकंट्रोल्ड है अगर, तो नुकसान हो सकता है। वही ब्लड प्रेशर की बीमारी कंट्रोल में है, कोविड हुआ, संभल जाएगा, थोड़ा डिस्टेबलाइज होगा, संभल जाएगा। लेकिन पहले से अनकंट्रोल्ड है, लापरवाही है, तो वो रिस्क बढ़ा देती है। तो किसी को किडनी की डिजीज है मान लीजिए, राइट, कंट्रोल में रखो। जो बीमारियां इस तरह की सीरियस हैं उनका कंट्रोल में होना ज़रूरी है। वैसे भी ज़रूरी है, कोविड और नो कोविड, कोविड के परिप्रेक्ष्य में और भी ज़रूरी है, और कोविड के बाद भी उसका अच्छा कंट्रोल होना आपको
वापस काम में लाएगा, न्यू कॉम्प्लिकेशन और नहीं होगी, कोविड के दूर के जो प्रभाव हैं उसका भी असर कम होगा। तो काइंडली जो क्रॉनिक हमारी डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर इन पर्टिकुलर, डायबिटीज़ इन पर्टिकुलर, किडनी डिसीज़, लिवर डिसीज़, इन कैंसर का इलाज, इनका इलाज दिल लगा के पूरी तरह से करो। जितना कंट्रोल अच्छा होगा वो हमारी ज़िंदगी के लिए वैसे भी अच्छा है। कोविड हुआ तो भी आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं, और कोविड के बाद भी जो रिकवरी होगी वो पूरी और अच्छी होगी। धन्यवाद। Thank you very much. With this, we conclude the briefing.